जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम समझेंगे द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं ना, अल्फा और बीटा, उनका मूलों का योगफल वाला फॉर्मूला कहां से आता है, मतलब कैसे आता है वो प्रूफ समझेंगे। मूलों का गुणनफल वाला जो फॉर्मूला होता है ना, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो सारा प्रूफ हम इस वीडियो में समझेंगे। विविक्त कर क्या होता है और जो मूलों की प्रकृति है ना, वो विविक्त कर पर डिपेंड करती है, वो कैसे करती है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। तो कृपया आप पूरी वीडियो को देखें और उसके बाद आपको एकदम अच्छा कॉन्सेप्ट यहां मिल जाएगा। विविक्त कर और जो फॉर्मूला आता है उसके बारे में बहुत इजी भाषा में और बहुत छोटी से छोटी बात को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि किसी को लेफ्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू कर रहा हूं इस वीडियो को। मैं तो शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप तो आप सब लोग जानते हो क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करते हैं। क्या बनाकर, पूर्ण वर्ग। तो हमारा एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, देखो समझते जाओ आप। क्या आएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप सब लोग जानते हो, हमने श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला था, निगमन किया था, तो वो पूर्ण वर्ग बनाकर ही किया था। यही फॉर्मूला आया था। जब पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये फॉर्मूला आएगा, ये सूत्र। इस वाले सूत्र को आप क्या जानते हो, द्विघात सूत्र भी बोलते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्यों बोलते हैं वो भी आप जानते हो, सबसे पहले जो इसको सॉल्व करके निगमन करके जो लाए थे वो श्रीधराचार्य जी थे, जो इंडियन गणितज्ञ थे। तो इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्लियर, यहां तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर है। अब देखो, हम जानते हैं जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा। देखो यहां से सबसे पहले आप जानते हो क्या होते हैं द्विघात समीकरण के मूल। जो आप जानते हो वो हम लिखते जाएंगे। हम जानते हैं द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। जिन्हें प्राय अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। पहले को अल्फा से और दूसरे मूल को बीटा से, अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर दोस्तों, द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे जिनको प्राय हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, इसी वाले फॉर्मूला से अल्फा का मान निकाल के लाएंगे तो क्या आएगा, देखो इसके दो मूल हो गए। जो एक मूल आएगा, इसका जो एक आंसर आएगा उसको हम अल्फा मान लेते हैं, प्राय प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, देखो माइनस के बी। एक बार यहां हम प्लस का साइन ले लेते हैं, तो प्लस अंडररूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर दोस्तों, अल्फा का एक बार अगर हम प्लस मान ले लेंगे तो ये जो मान आएगा उसको हम अल्फा मान लेते हैं और बीटा फिर क्या हो जाएगा, अब हम क्या है माइनस वाला साइन ले लेंगे। यहाँ प्लस माइनस का साइन, अभी प्लस का साइन लिया था, अब माइनस का। तो देखो आपको पता है माइनस भी तो ऐसे ही रहेगा, अब यहाँ हो जाएगा माइनस अंडररूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इस वाले सूत्र से दो मान निकल के आएंगे एक्स के, उनको प्राय अल्फा और बीटा से प्रदर्शित कर लेते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। अब पहले को हमने प्लस वाला साइन ले लिया तो ये हो जाएगा अल्फा का मान, और बीटा का मान माइनस वाला साइन ले लेंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर दोस्तों,
ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो जो मूलों का योगफल है वो कैसे निकालेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर भाई वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाती ये मेरा मैं मानता हूं, बट एक बार आप समझते जाओ बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा ये सारा सब कुछ। देखो कहां से निकल के आता है ये फॉर्मूला, ये सब चीज, क्योंकि हमको ये चीज तो समझनी है। बाकी फॉर्मूला तो मैं भी बता दूं, 1 मिनट लगेगी फॉर्मूला बताने, मेरे को क्या दिक्कत है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए। क्या चाहता हूं, आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए। अब देखो अल्फा और बीटा की ये वाली साइड आपको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी आपकी अल्फा प्लस बीटा। क्लियर दोस्तों, ये अब दूसरी वाली साइड इस वाली को जोड़ोगे आप तो बराबर में क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। अब दूसरी वाली साइड इसको भी जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो प्लस यहां साइन आ जाएगा, फिर इसे कोष्टक में लिख लोगे, माइनस बी माइनस के √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने ये दोनों जोड़ दिए तो इनका हर आपको पता है समान है, तो हर तो फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब समझो तो अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या चल रहा है आपका, देखो अब क्लियर आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा क्या क्या कैसे आता है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका यही चल रहा है। देखो अब हमने यहां ले लिया 2a एलसीएम, जब इन दोनों का हम एलसीएम 2a ले लेंगे तो आपको पता है जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जैसे हैं वैसे जुड़ या घट जाते हैं चिन्ह के अकॉर्डिंग। अगर सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो देखो अब ऊपर वाला सेम ऐसे ही लिख दिया जाएगा, माइनस के b प्लस √b² माइनस 4ac। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का निशान आएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस b, फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो भी माइनस ये रहेगा, तो माइनस के √b² माइनस 4ac। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम क्या कर देंगे, देखो ये आपकी प्लस की है √b² 4ac, ये माइनस की, तो ये जाएगी आपकी कट। क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखो अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखो माइनस बी और माइनस बी जुड़ जाएंगे, एक जैसे चिन्ह की संख्या है तो माइनस के 2b हो जाएगा, माइनस के 2b अपॉन में 2a। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां 2 से 2 जाएगा कट, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों आपका, माइनस के b अपॉन a। क्लियर। और आप देखो क्या जानते हो b क्या है, देखो b आपका इस वाले स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हमारा मानक जो रूप है, इस वाले फॉर्मूले से आपको पता चल रही है b है x का गुणांक, तो यहां बस वही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह लग रहा है, b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में a क्या है, a है आपका x² का गुणांक, x² के सामने जो संख्या लिख रही है वो a x² का गुणांक हो गया, तो अपॉन में हो गया x² का गुणांक। देखो दोस्तों, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। बस यही फॉर्मूला तो आता है जिसे हमको बताया जाता है डायरेक्ट, माइनस के x का गुणांक अपॉन में x, यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है, वो ये फॉर्मूला होता है। समझ गए ना दोस्तों। बस अब इसको एक बार हिंदी में लिख देते हैं, फिर आगे को हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे अभी। तो देखो मूलों का
योगफल। भाई अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मूलों का योगफल बराबर हो गया आपका माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो, आप अगर ऐसे फॉर्मूला याद करना चाहो मैथमेटिकली तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। क्लियर दोस्तों? अगर आप हिंदी में याद करना चाहो तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, आपको पता चलेगी ना दोस्तों कि ये आता कैसे है फॉर्मूला। क्लियर? बस यही मैं आपको समझाने वाला था। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो देखो समीकरण 1 और 2 यही है। अब गुणनफल निकालेंगे तो 1 और 2 का गुणा करना पड़ेगा, जब भी तो अल्फा इंटू बीटा होंगे। समझ रहे हो ना आप? तो बस समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर अब देखो बहुत सिंपल समझा रहा हूं आपको, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ये मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों। अब देखो हम गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बराबर से पहले वाली साइड में गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। अब देखो कंफ्यूज मत होना आप कहीं पे, अगर मैं पॉइंट का साइन लगाता हूं ये इंटू का ही साइन होता है मैथ में, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा। अब ये वाली साइड लिख लो पहले, बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a है। क्या है दोस्तों? 2a। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इनटू क्या करना है, ये वाली साइड, तो इनटू का साइन लगा के माइनस बी माइनस के अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में इसकी भी 2a है। अब आप जानते हो, देखो गुणा की भिन्न में आप क्या जानते हो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस कंफ्यूज किसी को कहीं होना नहीं है, बहुत सिंपली हम फॉर्मूला लेके आ रहे हैं अभी। अल्फा इंटू बीटा बराबर देखो माइनस का ऊपर ऊपर क्या है ये, तो माइनस के बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्लियर दोस्तों? फिर क्या करोगे, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, माइनस के बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। क्लियर दोस्तों? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2a का 2a में हो गया तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है? उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, आपको पता चल रहा है, देखो ये हो गया आपका पूरा a मान लो, ठीक है? ये a हो गया। या फिर आप ऐसे कंफ्यूज हो तो एक काम करते हैं, यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं आगे। अब देखो अगर आप यहां माइनस कॉमन लोगे तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस की तो वो प्लस की हो जाएगी, तो अब ये हो गई प्लस की और ये हो जाएगी माइनस की। क्लियर? समझ रहे हो दोस्तों? यहां माइनस कॉमन लेते ही ये आपकी होगी प्लस की, ये होगी माइनस की। अब यहां माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगी प्लस की। क्लियर? अब कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, दोनों प्लस की हो गई। क्लियर? और देखो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या आएगा दोस्तों, माइनस से माइनस का इसमें साइन किया हमने, मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखो माइनस माइनस का गुणा कर लेंगे हम यहाँ तो प्लस हो जाएगा। तो अब इस दोनों माइनस की टेंशन खत्म। अब देखो b माइनस ए, तो ये क्या, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं पूरी संख्या, तो a माइनस के b और a प्लस के b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बस तो b के हमारा a क्या है यहाँ b, तो देखो ये हो जाएगा अपना b स्क्वायर माइनस के ये पूरी b क्या है आपकी, ये पूरी संख्या, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अपॉन में आपका 4ac स्क्वायर चल रहा है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद क्या करेंगे, देखो समझते जाओ, बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। अल्फा इंटू बीटा बराबर अब क्या हो गया, देखो अंडर रूट का साइन हट जाएगा, स्क्वायर लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस, अब जैसे अंडर रूट का साइन हटा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में चल रहा है आपका 4a।
स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद देखो अभी यहां करेंगे हम, एकदम इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा दोस्तों, बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं आपको इजी लैंग्वेज समझाए। अब देखो कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह, तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएगी जब हम कोष्टक का साइन हटाएंगे। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो बी स्क्वायर ही रहेगा हमारा, बी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, ये हमारा बी स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह, तो अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे कोष्टक के, क्योंकि हम हटा रहे हैं कोष्टक, तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। और अब ये जो माइनस का 4ac है ये हो जाएगा प्लस का 4ac। साइन चेंज हो गए। देखो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, सिंपल फंडा बता रखा है आपको। वैसे क्या होता है एक्चुअल में, इस माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो वो प्लस माइनस हो जाते हैं आपस में। क्लियर दोस्तों। अब देखो बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट हो गई, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया आपका 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखो 4 से 4 और a से ये स्क्वायर कट हो गया, तो यहां बच के आपका c अपॉन a। समझ रहे हो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका आ गया c अपॉन a। ये तो हो गया आपका मैथमेटिकली फॉर्मूला। क्या मैथमेटिकली, जो आपको वैसे याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल। क्या है, मूलों का गुणनफल। तो देखो मूलों का गुणनफल बराबर c क्या है आपका, देखो यहां c आपका इस मानक रूप में, जो मानक समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसमें c है अचर पद, तो यहां लिख देंगे अचर पद, और बट्टे ए क्या है आपका, यहां से देखोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यही हमको फॉर्मूला याद करवा देते हैं हमारे जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इनको याद करवा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ 10th में केवल डायरेक्ट फॉर्मूला से काम चल जाता है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं ये चीज कहां से आती, तो आप एकदम कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी कि हम इनको डायरेक्ट क्यों याद करें, हमको प्रूफ पता है। तो हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं मान रहा हूँ एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। अब ये वीडियो होगी ज्यादा लॉन्ग, तो इसीलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आपको विविक्त करके बारे में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा अब, क्योंकि अगर ये वीडियो शॉर्ट होती तो मैं जरूर इसी में बता देता। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा विविक्त कर क्या होता है। जब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, और जो मैंने पीछे करा रखा है, नंबर सिस्टम कंप्लीट करा रखा है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करा रखा है, चैप्टर नंबर 9 है आपका त्रिकोणमिति के कुछ पूरे सवाल बेसिक विद कॉन्सेप्ट के साथ करा रखे हैं। और अब मैंने जो चैप्टर 4 स्टार्ट किया है द्विघात समीकरण, उसका काफी सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो तक करा दिया, और इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया, और अगली वीडियो में सारा बेसिक कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। फिर हमारी एक्सरसाइज चलेगी एनसीईआरटी की वाली बुक की। हाँ तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छे से पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो कैसे भी करके, शेयर करके। थैंक यू दोस्तों, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।